2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, सभी दुश्मनों का होगा नाश, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में, पितृ हो गए प्रसन्न, पूर्वजों को मिलेगी मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म। दोस्तों, अश्विनी मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अश्विनी अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। कहते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को पितृ वापस अपने पितृलोक को चले जाते हैं। इसीलिए पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आखिरी दिन ये माना जाता है सर्वपितृ अमावस्या। अश्विनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि करना श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इससे पितृदोष दूर होता है, काल सर्प दोष दूर होता है, शनि दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पवित्र नदी में जैसे गंगा नदी में स्नान कर दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य ही देना चाहिए। यह दान पितरों के नाम से देना चाहिए। ऐसा करने से पितृ सदैव प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद जाते जाते देकर जाते हैं। इस दिन पितरों के नाम से पेड़ पौधे लगाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की अमावस्या पर उन पितरों का भी श्राद्ध किया जा सकता है जिन की निधन तिथि मालूम ना हो, या श्राद्ध पक्ष में अगर आप पितरों का श्राद्ध उनके मृत तिथि पर ना कर पाए हों तो उनका श्राद्ध इस अमावस्या पर किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ किया जाता है, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृपक्ष की अमावस्या पर पितृ वापस पितृलोक चले जाते हैं, इसलिए यह पितरों की कृपा प्राप्त करने का आखिरी दिन होता है। और इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर कई दिव्य दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुत्ते को वह कौन सी चीज खिला दें जिससे पितृ हमारे प्रसन्न हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें और सभी दुश्मनों से छुटकारा भी मिल जाए। दोस्तों, इस बार सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या अश्विनी मास की अमावस्या के दिन पड़ती है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, अश्विनी मास की अमावस्या को। और यह इस बार अश्विनी मास की अमावस्या 2 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन कुत्ते को ये एक चीज जरूर खिला दे। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण हम करते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और इस दिन मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ भी अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं उन्हें जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, रोग पीड़ाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों, इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का कमेंट में आप लिख दीजिएगा और अपनी राशि का भी नाम लिखिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमें मिलेगा तो हम कर कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, जिससे आपको लाभ और पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे इस उपाय को पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के आप पितृ अमावस्या के दिन अगर इसे करें तो बहुत ही शुभ और उत्तम और कल्याणकारी माना जाता है। ये उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, फिर आप अपने रसोई घर की साफ सफाई कर लें, फिर स्वच्छ जल से आटा गूंदें। आटा आपको बिना नमक मिर्च के गूंदना है, आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने आप सबसे पहले रोटी बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए, फिर परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं, फिर लास्ट में मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा आटा ले लें और अंत में जो रोटी बनाएंगे वो आटे में थोड़े से काले तिल, थोड़े से गुड़, थोड़े से कच्चा दूध डाल लें। काले तिल जैसे कि आलू के जैसे पराठे बनाते, 1 चम्मच शक्कर भी डाल लें। इसकी रोटी बेलकर आप मोटी रोटी सेकनी है। जब ये मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें
और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल थोड़ा सा डाल लें, अगर घी है तो घी डाल लें, और इस प्लेट को आप अपनी मंदिर के सामने ले जाकर पहले खड़े हो जाइए। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने आप उनसे प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही हमारे पितृदेव होते हैं। पितृदेव को प्रणाम करके उनसे सभी कष्ट और संकट को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर ओम पितृदेवाय कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप इस रोटी को आपको कुत्ते को खिला देना है। पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवा, श्वान यानी कि कुत्ता, गाय और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। ये भी मान्यता है कि ये पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। श्वान को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबली का एक भाग श्वान यानी कुत्ते को खिलाया जाता है। दोस्तों, कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने दो कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सबल है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। साथ कर खास करके जो सर्वपितृ अमावस्या है इस दिन जरूर खिलाया जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूं और वो इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकर बलि भी कहा जाता है। इसलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के दो कुत्ते हैं, इन्हें भोजन का भाग मैं देता हूं और इस बलि को ग्रहण करें। आपको ये बोलने के बाद ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते से प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें, पितृदेवों को प्रणाम करें। कुत्ते को पितरों का स्वरूप माना जाता है, कुत्ते में पितरों का वास माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से पितृदोष दूर होता है और पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, जन्मों के पुष्प दूर होते हैं और संकटों से भी छुटकारा मिलता है। कुत्ते को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यानी कि कुत्ते को भोजन जरूर कराएं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में रोजाना आपको कुत्ते को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते को बहुत ही महत्व दिया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कुत्ता आपको राजा से रंक बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपके दूर होंगे, दुश्मन भय खाएंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं यानी कि कुत्ते को भोजन कराते हैं, सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुत्ता उस घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय ही यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुत्ते को कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि रास्ता चलते कुत्ते को आप मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, उन्हें डंडा मारते हैं। ऐसा भूलकर भी ना करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है यमराज और पितृदेव उससे नाराज होते हैं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर की सबसे लास्ट रोटी जरूर कुत्ते को खिलाएं। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल, गुड़ रखकर खिलाएं। आपके घर में जो भी पक्का भोजन बना है जैसे कि पूड़ी, हलवा, कचौड़ी, खीर वगैरह, वो जरूर आप कुत्ते को खिलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपके घर में अगर खीर बनी है तो खीर का भी भोजन कुत्ते को जरूर खिलाएं। तो ये उपाय कर लें दोस्तों, आपको दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय पितृदेव।